हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका डायरेक्शन एंड टेस्ट की टॉपिक चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोगों का पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर जाके 1, 2, 3 देख लीजिएगा, तब ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप देख रहे हैं सारे पार्ट तो कंटिन्यू करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग का जो रहेगा पार्ट 4 में वो एंगल बेस्ड रहेगा। पार्ट 1, 2, 3 में हमने ये तीनों पार्ट कवर किया था। अब हम लोग देखेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होगी क्योंकि इन सब पार्ट्स में उनका यूज था। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ। कम से कम 7-8 क्वेश्चन जितने बन पाएंगे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एंगल सिंपल आपको नॉलेज होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक। ध्यान से समझिए, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये सब पूरा कितना होगा 90 डिग्री। और ये जो इसका हाफ होगा इसका मतलब ये कितना होगा 45। इसका मतलब अगर मैं 135 कहूँ तो 135 कितना हो जाएगा 90 और प्लस में 45, ये पूरा 135। मतलब पूरा जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लगाएंगे, मतलब डायरेक्शन में एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो पूरा सिंपली मान के चलिए कि आपका 45 तक ही पूछता है। ये नहीं 30 डिग्री कह देगा, 60 डिग्री नहीं, या तो वो 90 की बात करेगा या तो वो 45 की बात करेगा। तो आई थिंक ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब एक चीज और आपको जानना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैं प्रीवियस पार्ट में बता रहा हूँ, बार बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे आप चल रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, उसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे कहा जाए कि आप यहाँ पर हो, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। अब आप क्लॉकवाइज घूम जाइए 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 मतलब क्या, आप अगर यहाँ पर हो, ठीक है, सपोज करिए आप इधर फेस करके खड़े हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो आप 90 डिग्री ऐसे घूम जाओगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप क्या एक्चुअल में जो डायरेक्शन होगा फेस का वो किधर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। इधर थे, ऐसे आपको सपोज करिए इधर आप करके खड़े हैं, उसके बाद ऐसे घूम जाइए, तो ये 90 डिग्री घूम गए, फेस का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। उसी तरीके से जब आप इधर मुंह करके खड़े हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, तो वो आपका डायरेक्शन किधर, वो इस एरो पे मत जाइए, आप ऐसे सोचिए आप यहाँ पे आए और यहाँ की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर हो जाएगी। भाई इधर मैं करके खड़ा हूँ 90 डिग्री में ऐसे घूम गया, ठीक है, तो मेरा फेस इधर हो गया ना। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो 180 डिग्री, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो अलग बात है पोजीशन आप वहीं पहुंचोगे, बट समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 180 डिग्री कहा तो एंटी क्लॉक कहा, तो एंटी क्लॉक क्या होता है, ऐसे होता है। तो एंटी क्लॉक का मतलब आप ऐसे घूमोगे और कहाँ पर आ जाओगे एक्चुअल में, आपका फेस के खाली आप कहाँ पर आओगे ये मत सोचिएगा, आपकी डायरेक्शन क्या होगी फेस की। तो एंटी क्लॉकवाइज 180, तो इधर से यहाँ होगे, फेस की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। इधर कर रहे थे तो अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, समझ गए। अगर आपसे कहा जाए कि आप 135 डिग्री घूम जाइए क्लॉकवाइज, अब ध्यान से समझना, ये पूरा 90 होता और 135 क्या हो जाएगा, ये भी पूरा 90 होगा और उसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो ये 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगा फेस का, इस साइड हो जाएगा। समझिएगा, कहाँ पर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फेस की डायरेक्शन क्या होगी इससे फर्क पड़ता है। तो इधर का फेस का डायरेक्शन हो जाएगा। आई थिंक आप थोड़ी बहुत बातें समझ गए होंगे, जितना समझ गए अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आया तो अभी मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है इसको 2 तरीके से किया जाता है, एक बेसिक मेथड जो मैं अभी बताऊंगा और एक होता है शॉर्टकट वाला। तो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो सारे आपको मेथड समझ में आ जाएंगे। शॉर्टकट का थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, अगर सारे एंगल ही दिए हुए हैं तो शॉर्टकट वर्क करता है, और कहीं एंगल के साथ आपको डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ जाए तो शॉर्टकट वहां पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कैसे करेंगे इसको, मैन फेसिंग साउथ, पहले मैं नॉर्मल वाले मेथड से बताता हूँ। देखो पहला काम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, पर्सन फेसिंग साउथ, तो साउथ की तरफ मुंह करके एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, साउथ की एरो बना दिया। फिर वो क्या कर रहा है, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ध्यान में समझिएगा कि ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज 135, तो बहुत आसान है, 135 जाना है, तो बताओ भाई 135 मतलब कहीं ना कहीं 40 की हेल्प लेना पड़ेगा। ये पूरा 90 हुआ
और 45 और ऐड कर देंगे 90 में तो 135 हो जाएगा। तो 45 मतलब इधर से लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज चले कि नहीं चले। देखो भाई यहाँ पे थे एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, एंटी क्लॉकवाइज चले 135 गए, 135 भी घूम गए। अच्छा बताओ यहाँ पे फेस की डायरेक्शन किधर होगी। आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे फेस की डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया। फिर क्या कह रहा है, एंड देन 180 क्लॉकवाइज। तो ठीक है 180 जाना है, तो 180 का मतलब क्या होता है भाई, ये पूरी लाइन होती है, यही तो 180 होता है। तो उसका मतलब 180 का मतलब ये मुझे ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 180 आप जा पाओगे। तो 180 का मतलब ये कंप्लीट, मतलब ये वाला जो एंगल होता है। तो अब 180 जाना है, लेकिन क्लॉक के एंटी क्लॉक देख लो, 180 डिग्री इन क्लॉक वाइज। हालांकि 180 चाहे क्लॉक जो एंटी क्लॉक बात एक ही है, तो क्लॉक वाइज जाना है। तो बताओ यहाँ पे हो आप, ठीक है, आपका फेस इधर है और 180 क्लॉक, तो क्लॉक का मतलब क्या होगा, ऐसे। देखो क्लॉक का मतलब क्या होता है, ऐसे। तो ऐसे 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 इधर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ आ गए 180 क्लॉकवाइज, बस काम ओके। यहाँ पर आ गए। अब ऑब्वियस सी बात है आपका फेस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड की तरफ होता है एंगल पे जब घूमते हैं, तो ये ना सोचने लगो इधर हो जाएगा, नहीं। देखो पहले इधर हम यहाँ किए थे, फिर यहाँ किए, तो हमेशा आउटवर्ड की तरफ ले लिया जाता है। तो आउटवर्ड मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है, ही इज फेसिंग नाउ, तो फेसिंग नाउ साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल तरीका था जितना मन के एंगल, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगाओ। इसको मैं एक शॉर्टकट से भी आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कैसे, ध्यान से समझो। बट ये मेथड जानना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट में मैंने लिमिटेशन बताया, अगर डिस्टेंस भी ट्रेवल करा रहा है एंगल कवर कर, एंगल घूमने के बाद, तो आपको ये मेथड ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो, शॉर्टकट का मतलब क्या खासियत रहना चाहिए, सारे एंगल देखो यहाँ पे खाली एंगल ही दिया हुआ है ना, क्लॉकवाइज एंड, कहीं डिस्टेंस तो ट्रेवल किया नहीं, बहुत आसान। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर एंगल वाले में, खाली एंगल देकर ही पूछता है। ठीक है, और मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो पहले क्लॉकवाइज ऐसे बना लेना, इसको क्लॉकवाइज लिख लेना, और इसको क्या लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, खाली दिमाग में रखने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब खोजो क्लॉकवाइज कितने कितने डिग्री वो चला है, 135 एंटी क्लॉक, तो 135 लिख दो एंटी क्लॉक। ठीक है, अच्छा पहले और उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब वो किधर देख रहा, साउथ, तो साउथ नीचे की तरफ होता है, तो ये हो गया साउथ। ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। और क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, 180 डिग्री, तो क्लॉकवाइज कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, आप कोशिश करो इन दोनों में बड़ा कौन है। मान लीजिए और 180 घुमाया हो, मतलब मान लो 30 डिग्री फिर क्लॉक घूमता, फिर तो जितने क्लॉकवाइज हैं उनको एक साथ ले लेते, ऐड कर देते, और जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको एक साथ ले लेते। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, बताऊंगा। इसमें तो बस एक बार एक क्लॉक घूमा, एक बार एंटी, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर जो 2 बार 3 बार क्लॉक, तो जितना क्लॉकवाइज होता है उसको एक साइड लिख लेते, जितना एंटी क्लॉक होता है उसको एक साइड, पूरे को क्या कर लेते, ऐड कर लेते। अब ऐड करने की बाद का जो काम होगा वो ध्यान से समझो। दोनों में जो बड़ा हो, क्या बड़ा है, क्लॉकवाइज वाला 180 डिग्री बड़ा है। बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटा दीजिए, तो बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाइए, तो कितना घटाएंगे, 135, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 3 7, ठीक है 45। अब ध्यान से समझो, बड़ा कौन था, क्लॉकवाइज, तभी तो बड़े वाले में से घुमाया। इसका मतलब अब आपको क्लॉकवाइज घुमाना है कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो आप इधर मुंह करके, क्लॉकवाइज घुमाना है 45 डिग्री। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो यहाँ पे हो, यहाँ से आपको 45 घुमाना है, तो 45 का मतलब क्या, यही तो होगा। और ये डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और क्या वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब ये। आई थिंक आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कितनी भी डिग्री आपको घुमाना, मैंने क्या होता है, पूरे क्लॉकवाइज को एक साथ लिख लो, पूरे एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ लिख लो, दोनों में जो बड़ा है उसमें से घटा दो। मान लो एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा होता तो यहाँ पे आता, तो ये डिग्री किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, जिसको आप बेस बनाओगे, बेस किसे बनाओगे, जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में घुमा दो, इनिशियल डायरेक्शन आप लिख लेना। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बट मुझे अगला मतलब अभी मैं अच्छे खासे क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चन होंगे, बट मैं अगला क्वेश्चन राइट करूं तो फिर आप लोग बताइए, उसको ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करता हूं। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
आप एक बार वीडियो पॉज करके जैसा मैंने सिखाया था आपको शॉर्टकट वाले से करिएगा, फालतू में आप टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका नॉर्मल मेथड से लग सकता है, मतलब सारे क्लॉकवाइज को एक साथ, सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ कर लीजिए और दोनों का रेफरेंस देके डायरेक्शन निकाल लीजिए, उसको आसानी तरीके से लगाइए, प्रैक्टिस उसी पे करिए। बाकी जहाँ पे लॉन्गर वाला जरूरत पड़ेगा वहाँ तो मैं आपको कराऊंगा ही, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन के साथ मतलब एंगल के साथ आपको डिस्टेंस भी दिया होगा। यहाँ पे सारे एंगल ही दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से लग जाएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा वैसे भी। तो देखो मैंने क्या बताया था, देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या एंगल ही दिख रहा है सब, तो ठीक है, मतलब हमारे नॉर्मल मेथड से लग जाएगा शॉर्टकट वाले से। ये देखो ये इसको क्या बना लो क्लॉकवाइज और इसको क्या बना लो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्लॉकवाइज को एक साथ लिख लो। तो क्लॉकवाइज कौन कौन सा है भाई मेरे, देखो 540 क्लॉक। अच्छा पहले देख लो कि ये पर्सन इज स्टैंडिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। इधर की तरफ वो बेसिक खड़ा हुआ है देख रहा है, ठीक है। चलिए 540 क्लॉक एंड देन 315 एंटी क्लॉक, तो देख लो 540 क्लॉक और 315 एंटी क्लॉक, ठीक है। देख लो भाई, ठीक। आगे क्या कर रहा है, फर्दर 217 सेम, मतलब एंटी क्लॉक में वो घूमा था 315, फिर 270, फिर किधर सेम बोला है तो इसका मतलब एंटी में ही घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना 270, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना सारे क्लॉकवाइज एक साथ, सारे एंटी क्लॉकवाइज एक साथ। फिर आगे देन 135 इन क्लॉकवाइज, 135 इन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 135। फिर मैंने क्या कहा था सबको क्या करो एक साथ कर दो, ऐड कर दो, तो कितना 5 4 3 7 6, 5 1 6 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या करो ऐड कर दो, 5 7 1 8 3 2 5, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दोनों में बड़ा क्या है, तो दोनों में बड़ा क्या है, क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसको बेस बनाइए, मतलब अब हमें घूमना जो होगा इसमें वो क्लॉकवाइज घूमना होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है और इसमें से पहले इसका डिफरेंस निकाल लो, तो 5 8 5 बताओ माइनस करने 0 9 8 17, तो 90 डिग्री घुमाना है, किधर घुमाना है क्लॉकवाइज। बड़ा कौन था, क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ पा रहे हो ना, क्योंकि सम करने पे ये वाला बड़ा आया था, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, बहुत आसान है यहाँ हो, ठीक है। और अच्छा 1 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो 90 डिग्री आपको घुमाना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हो ऐसे, इसका मतलब ये 45 रहा होगा, ये भी 45 रहा होगा, अब आपको 90 चाहिए, तो 45 यहाँ से आप कवर करोगे, 45 यहाँ ले लोगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ हो, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 तो यहीं आ जाएगा। और आपको पता है कि डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड दिया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब 45 डिग्री किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक पूरी बात आप समझ गए होंगे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। कहने का मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको खाली डायरेक्शन दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, भाई डायरेक्शन वो क्या है सॉरी, अगर आपको खाली एंगल दिख रहा है, ठीक है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो आप सिंपल इस मेथड को फॉलो करिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इस वाले मेथड से नहीं लगेगा क्वेश्चन, ये वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बिल्कुल लगेगा। आप यहाँ पे पोजीशन मान के जैसे मैंने पहले में कराया था, आप वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है। जस्ट अ मिनट, तो करना चाहें आप कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइम उस पर बर्बाद करने से अच्छा है कि जो मेथड सही है ऑथेंटिकेट है आप उस पर टाइम लगाइए, ठीक है। बाकी जब नहीं बन पाएगा, मतलब एंगल के साथ आपको डिस्टेंस भी ट्रेवल करना रहेगा, तो वही मेथड करना पड़ेगा, तो मैं उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप इसको भी इससे करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सारे क्लॉकवाइज एक साथ, सारे एंटी क्लॉकवाइज एक साथ, दोनों का सम कर दो, जो बड़ा हो उसको बेस मान के माइनस कर दो। अब जो बड़ा है उसी के डायरेक्शन में घुमाना है, तो क्लॉकवाइज जहाँ बड़ा था 90 डिग्री घुमाना था, ये 45 से 45, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। मैं क्वेश्चन थर्ड राइट कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखा हो, जो मेथड मैं अभी को जस्ट बताया था इसके पहले उसी से ट्राई करिएगा। नॉर्मल वाले को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, जब उस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि जब टाइप्स आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी से आप करिए, ठीक है। जो बेस्ट मेथड है, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ उसी से आप करिए। बाकी PhD करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मतलब बनता नहीं है, जो बेस्ट है उसको सीखिए, ठीक है। बाकी छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं।
तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे और मे बी आप में इन्हीं में से कोई ऑप्शन आया भी होगा। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों के साथ सामने करता हूँ। सिंपल काम वही करना है, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर वो देख रहा है पर्सन, सॉरी। देन अब क्या करेंगे, वही काम, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, ठीक है, ये एंटी क्लॉक। ओके, आगे सारे क्लॉकवाइज एक तरफ, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर लिख दिया मैंने। एंटी क्लॉक 180 लिख दिया, ठीक है। फिर देन 90 सेम डायरेक्शन, तो एंटी में चल रहा था, फिर 90 फिर घूम गया एंटी में ही। देखो भाई 180 एंटी में था, फिर 90 इन सेम मतलब एंटी क्लॉक, तो 90 इधर। फिर क्या, फिर बस काम खत्म है, मतलब क्लॉकवाइज में वो फिर नहीं घूमा। मैंने क्या कहा था, सारी क्लॉकवाइज एक तरफ, सारी 90 एक तरफ। तो क्लॉक में तो खाली 90 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दो इसको 9 8 17। ऐड करने का खास कोई मतलब नहीं है, बट मेथड जो सिखाया हूँ आप उसी मेथड पे वर्क करो, इसी वजह से मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या बताया था, दोनों में बड़ा क्या है, 270 बड़ा है। मतलब अब जो बेस बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज वाला बनेगा, मतलब यहाँ से जो घूमना होगा वो एंटी क्लॉकवाइज वाला घूमना होगा। कितना घूमना होगा, दोनों का डिफरेंस बचाएगा। तो डिफरेंस बता दो इसमें कितना होगा, तो भाई 90 180 ही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे 180। किधर घूमना है, एंटी। क्यों घूमना था, 270 वाला था। 180 घूमना है, किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ, किससे घूमेंगे, इससे घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये होता है आपका क्लॉक, ये होता है एंटी क्लॉक। तो यहाँ से कितना 180, तो ऑब्वियस सी बात है कि 180, भाई 180 तो यही होता है, तो सिंपल इसी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 180 मतलब आप कहाँ जाओगे, यही देखो 180 हो गया कि नहीं हो गया, 180। और हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो आउटसाइड होता है, तो कितना हो गया, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक कुछ लोग ट्राई किए होंगे, उनका आया भी होगा, ठीक है। तो समझ गए ना, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे 180 आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो आप ऐसे बना लिया करो। देखो 45, ये 90, और फिर जस्ट अ मिनट, हाँ नहीं सॉरी, ये देखो 45 और ये तो पूरा 90 होता है ना भाई, तो 45 और 90 आपका 135 हो जाएगा। और 135 में फिर ये 45 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देख लो, 360 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। फिर आप बेसिक समझे रहिए कि 180 इतना होता है तो पीछे बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं है तो भी कमेंट किया करिए। जितने भी देखते हो आप लोग मैसेज करते हो कि सर कंटिन्यू, भाई मैं कंटिन्यू रखूँगा, बट थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। और करते हैं, मैं मानता हूँ आप लोग सपोर्ट करते हैं काफ़ी, मैंने देखा भी, मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलिए इतने लोग तो कम से कम सपोर्ट, जो देख रहे हैं मुझे उन्हीं से मतलब है, और प्लस उनसे रिलेटेड जो लोग देखेंगे उनसे मतलब है, ठीक है। तो और कोई खास दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं प्रॉमिस किया हूँ, बशर्ते कोई दिक्कत ना हो। इधर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं फिर भी कोशिश पूरी करूंगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ और करूंगा भी, ठीक है। आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप लोग भी अपना काम जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, बताते चलिए। मत शेयर करने में दिक्कत है मत करिए, बट बताते चलिए अपने फ्रेंड्स में कि हाँ ये भी एक है सर जो कि कुछ मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ इतना काम कर दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करता हूँ एंड देन आप लोग ट्राई करिएगा, तो जस्ट अ मिनट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एंगल भी घूमना है और डायरेक्शन भी। मैंने कहा ना कि मैं सारे टाइप कराऊंगा, तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ होगा, ठीक है। लगभग 60 से 70 के अप्रॉक्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन बेस्ड में ऑन बोर्ड। बाकी जो कमेंट में क्वेश्चन में देता हूँ वो तो देता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर ये वाला ट्राई करिए, चारों ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप मेरे साथ करिए। देखो सिंपल काम वही करना है जो मैं जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। पी वॉक्ड 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो डायरेक्शन वाला होता है, कभी मैं नॉर्मल ऐसे बना देता हूँ, कभी ये, तो ये आप अपनी मतलब जैसी सुविधा आपको वैसा काम कर लिया करिए कि इसमें एंगल भी घुमाना है, डायरेक्शन भी चलना है, तो इस वजह से बेटर ये रहेगा कि आप पूरा बना लिया करिए, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से समझिए, 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ जाना है, तो यहाँ हो आप साउथ जाना है 1 किलोमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक। आगे फिर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, क्लॉक में कंफ्यूज मत होना, वामावर्त दक्षिणावर्त बोलते हैं हिंदी में। तो एंटी क्लॉक मतलब क्या होता है, ये होता है,
क्लॉक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाना है। तो इसका मतलब कैसे, यहाँ हो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो इधर से घूमोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इधर, और कितने डिग्री 90, तो आप ऐसे जा रहे थे और 90 तो ऐसे घूम जाओगे ना भाई, ऐसे हो सीधा जा रहे थे 1 किलोमीटर गए, वो हमारा बेसिक था, और फिर ऐसे आप घूम गए, तो उस हिसाब से यहाँ हो तो 90 आप ऐसे घूम जाओगे, ठीक है। 90 घूम के फिर क्या करना है, और 2 किलोमीटर चले जाना है। तो यहाँ तक तो 1 आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है। 90 घूम गए, ये घूम गए, कितने किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर। तो चलिए भाई ये आपका हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या करना है, 2 किलोमीटर, देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट फिर घूम जाना है और 1 किलोमीटर। तो लेफ्ट घूमो या राइट घूमो, 90 होता है, मैं आपको पहले पार्ट में बता दिया था दूसरे में। फिर आपको लेफ्ट घूमना है 1 किलोमीटर। तो ठीक है, आप इधर जा रहे थे, ऐसे ऐसे मुँह था, फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड का जो इधर है भाई, ऐसे जा रहे थे, इधर घूम जाइए। तो इधर कितना जाना, 1 अगर आप आए थे तो 1 जाओगे, तो अब सी बात है यहाँ पहुँच जाओगे। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ आप पहुँचिए, देन टर्न टुवर्ड राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको राइट घूमना है और 2 किलोमीटर जाना है, राइट घूमना है, ठीक है, और 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है ना भाई। राइट का मतलब यहाँ थे, राइट हैंड को अपने खाली ले जाया करिए, 2 किलोमीटर, ठीक। आगे, आफ्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, तो ऑब्वियसली बात है इधर घूमना है, कितने डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ घूम जाओगे, और कितना वॉक करना है, 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ फार फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। मैंने कहा था कि कुछ नहीं कहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री बनना है, 90 डिग्री। पार्ट 1 नहीं 2 में मैंने अच्छे से बताया था, क्या लगाओगे यहाँ पे, पाइथागोरस, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दो, OA दे दो और अच्छे समझ में आएगा। OA बताओ कितना होगा, तो सर ये पूरा पता चल जाए, इसका स्क्वायर कर दूंगा और प्लस इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो OA स्क्वायर बराबर बताओगे कितना होगा। देखो पहली बात तो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना पता चलेगा, तो ये होगा सर हमारा 2 और प्लस, देखो भाई ये 2 है, इतना नहीं पता है, तो इतना नहीं पता, लेकिन ये तो पता ही ना, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये 2 और इधर 2 प्लस 2 कितना 4, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो कितना 9 16, 16 9 कितना 25, और इधर क्या लगा है स्क्वायर, जो कि OA की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, जो कि होगा कितना 5। सारी चीज़ें किलोमीटर में चल रही थी, तो ये भी किस में जाएगा, किलोमीटर में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है, मतलब मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये नहीं, ये समझ लो कि CGL के लेवल का क्वेश्चन है, और ये नहीं कह सकते कि ये बैंक वगैरह में नहीं पूछा जाता। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं एकदम बेसिक से आपको एकदम टॉप तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक्स में कोई कंफ्यूजन छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक अगर जो क्लियर हो गया तो टॉप का आप खुद से भी ट्राई कर ले जाएंगे। बट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो रिपीट करिएगा, फिर से देखने की कोशिश करिए, 110% समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही देते हैं बराबर, तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, या एक बार ओरली समझ लो। सिंपल 1 किलोमीटर साउथ गए, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर गए, फिर ऊपर चले गए, और उसके बाद फिर 2 किलोमीटर राइट घूम गए, फिर एंटी क्लॉक 90, 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। ये 2 तो ये भी 2, 2 + 2 4 हो गया, और ये 3 हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, पाइथागोरस से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 4 राइट। तो चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो गलती से मैंने शायद 4 बोल दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 को एक बार वीडियो पॉज करिए, आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार खुद से करेंगे तो समझ में आएगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं। तो आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखो डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है और एंगल भी घूमना है, तो चुपचाप आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अ मैन फेसिंग ईस्ट, एक आदमी कोई ईस्ट की तरफ देख रहा है, खाली वो देख रहा है, क्या कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, नहीं।
वो डिस्टेंस नहीं, खाली इधर की तरफ वो देख रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन टर्न कर लेता है वो नॉर्थ की तरफ, इधर देख रहा था, कुछ अच्छा लगा नहीं उसे, वो कहा नहीं भैया अब हम इधर देखेंगे, ठीक है चलो अच्छी बात है देखते रहो भाई। तो ये नॉर्थ की तरफ देख लिया, ठीक है, इधर कुछ अच्छा दिख गया होगा, हो सकता है। अब वो 5 किलोमीटर उसकी तरफ चले भी जाते हैं, तो ये नॉर्थ की तरफ देखिए, अब कितना डिस्टेंस चले गए, 5 किलोमीटर, ठीक है ओके। फिर क्या कह रहा है, देन टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस टाइप का भी मैं कराया नहीं हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ पे पहुँच गए हो, 270 घूम जाना है, तो कोई यहाँ पर है 270 घूमना है एंटी क्लॉक में, तो कैसे घूमेंगे, इधर से ही तो घूमेंगे भाई। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, इधर की तरफ, तो एंटी क्लॉक का मतलब आप इधर की तरफ घूम जाएंगे। क्लॉक होता तो आप ऐसे घूम जाते, इसी पॉइंट पे घूमना, गलती मत करिएगा। तो देखो इसी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री, तो देखो यहाँ पे हो, अगर मैं इधर की तरफ देख रहा था ऐसे समझिए, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री, तो 90 मतलब ऐसे घूम जाऊंगा, ठीक है ना। अब मेरे फेस पे मतलब मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपको चीज़ें कैमरा उल्टा है तो ना समझ पा रहे हो, बट समझने की कोशिश जरूर करिएगा। देखो यहाँ पर थे तो एंटी क्लॉक मतलब इधर घूमना है, तो इधर जब घूमोगे तो ये 90 आओ, और यहाँ जब घूम के आ जाओगे, अच्छा तो अभी मैं आपको अच्छे से सिखाया हूँ, ये पूरा इतना क्या होता है 180, आपको 270 घूमना है, तो इतना तो 180 आप निकल ले गए, 180 में और कितना ऐड कर दें 270, तो 93 था, तो 90 और घूमना है, तो इसी पॉइंट पे 90 और घूम जाना है, तो इधर से आप घूमते हुए आ रहे हो तो 90 आप इधर घूम जाओगे, ठीक है। तो ये आपका इतना जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया 270 हो गया, ठीक है। देखो एंटी क्लॉकवाइज चल भी रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए हो, तो आपकी फेस की डायरेक्शन अब किधर हो गई, इधर की तरफ हो गई, ठीक है ओके। देन यही था, बस इतना जो समझ गया फिर कोई दिक्कत नहीं। एंड वॉक 12 किलोमीटर मोर, तो यहाँ पर वो था, ठीक है, और इस पर वो 12 किलोमीटर और चला जाता है, तो 12 किलोमीटर वो और चला गया, ठीक, बस खत्म क्वेश्चन। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई मेरे, ये हाइपोटेनियस हो गया, कैसे पहचानते हो, 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वही हाइपोटेनियस होता है या वही कर्ण होता है। कैसे निकलता है, नाम दे दो OA स्क्वायर, अभी जस्ट बताया कितना होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 25 बराबर है 144, 169, और OA को लगा स्क्वायर तो इधर हो जाएगा रूट, कितना हो जाएगा 13, सारी चीज़ें किलोमीटर में चल रही तो उस हिसाब से 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक आप पूरी बातें समझ गए होंगे अच्छे से, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ईस्ट की तरफ देख रहा था, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ईस्ट, ठीक है, तो वो घूम गया नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जब घूमा तो 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा था गाइस, इस वजह से ऐसे घुमाया गया, तो ये 180 हो गया, 180 में और 90 ऐड कर दिया, इधर हो गया। फिर वो 12 कितना किलोमीटर चला गया, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस पूछ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस 13, ठीक है, समझ गए होगे। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो कैसे लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने राइट हुआ है। देखिए क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आसान कह रहा हूँ तो आप बिलीव कर सकते हैं, टफ रहता है तो मैं टफ कहता हूँ, तो आसान है तो आसान कह सकते हैं। लेंथ पे मत जाना, क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कुछ हद तक बन पा रहा है क्वेश्चन या नहीं बन पा रहा। नहीं बन पाएगा तो मैं तो हुई, ठीक है। तो आई थिंक आप चारों ऑप्शन यहाँ पे थे, आप ट्राई कर लिए होंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला काम तो वही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ओके। अब देखो फ्रॉम हिज होम अ बॉय राइड्स बाइक, देखो हिंदी इंग्लिश का तो कोई डर ही नहीं है यार, कुछ समझने की खास जरूरत ही नहीं है। 8 किलोमीटर जाना है वेस्ट की तरफ, 8 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यहाँ से स्टार्ट किए 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ तक। फिर लेफ्ट घूम जाना है, टेक लेफ्ट, तो इधर से ऐसे जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, लेफ्ट घूम जाना, 90 पे हमेशा घूमते हैं तो घूम जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट घूम गए, लेफ्ट घूम के करेंगे क्या, लेफ्ट टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, ये क्या है 10 किलोमीटर। तो ठीक है भाई, यहाँ से लेफ्ट घूमे नीचे की तरफ, 10 किलोमीटर वॉक किए, तो चलिए भाई 10 किलोमीटर वॉक कर लिया आपके कहने पे, ठीक है। फिर टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये बहुत क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखो इधर से जा रहे थे, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता क्या, यहाँ पे पहुंचे थे,
क्लॉकवाइज यही, ये जो एरो बनाता हूँ इससे अगर करोगे कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है 180 डिग्री, नहीं कितना घूमना है 180 डिग्री। तो 180 तो बहुत आसान होता है, यही है इसी के जस्ट उल्टा वाला 180 डिग्री होता है। यहाँ हूँ मैं, यहाँ से मुझे 180 घूमना है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट की तरफ से। तो ये ऐसे ये घूम के मैं जस्ट वाले पीछे पे आ गया। तो ठीक है, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉक का मतलब ऐसे होता है, तो इधर से आपका मुंह घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। हालांकि आप रहोगे यहीं पे, वो तो मैं एरो बना रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल करना है, करना होगा बट अभी नहीं कहा। तो आप यहीं से यहीं आ जाओगे, ठीक है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 जब घुमाए तो चाहे क्लॉक घुमाए चाहे एंटी क्लॉक, बाकी एक ही होता है, ठीक है। तो ये आ गए यहीं पे आप 180 क्लॉकवाइज, यहीं पे आप पहुंच गए। एंड अब देखो ट्रेवल 16, अब यहाँ पे जब घूम के फिर उसी पोजीशन पे है, अब 16 जाना है। तो देखो 10 तो अपने पास बैकअप है ही, 10 है ही, यहाँ से यहाँ तक गए 10 गए, फिर 6 और चले जाओ। तो 6 और 10 और 16 हो गया। फिर क्या करा, फाइनली टेक राइट टर्न। अब इधर से जा रहे थे ऐसे, राइट घूम जाना, राइट टर्न और 8 किलोमीटर। तो भाई 8 इधर से आए थे तो 8 इधर से चले भी गए, तो ये 8 किलोमीटर चले गए, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम देख लो, फ्रॉम ओरिजिनल स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से। फ्रॉम किसके पहले लिखा है, ओरिजिनल, तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ कहाँ बनेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पूछ रहा है फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन वो किधर है, तो किधर है, फ्रॉम नॉर्थ। आई थिंक आप फर्स्ट सेकंड पार्ट देखे होंगे तो इस चीज़ को अच्छा समझ पा रहे हैं। तो नॉर्थ हो जाएगा, और तो कोई नॉर्थ में है ही नहीं, तो यही सही होगा। बट डिस्टेंस भी मैच करा लो। एंड कितना, हाउ फार भी कहा है, हाउ फार कितनी डिस्टेंस, भाई मेरे अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 6, तो देखो 6 नॉर्थ। इससे आसान आई थिंक कुछ मिल नहीं सकता आपको, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इतनी बार बोल देता हूँ चीज़ों की आपको समझ में आ ही जाता होगा मजबूरी में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब मुझे लगता है कि मैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, लगभग सोच लो लगभग 1 आध घंटे में मेहनत करता हूँ, फिर कलेक्ट करता हूँ डिफरेंट जगहों से कि क्वेश्चन कौन से टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कराना बेहतर रहेगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो जो मुझे लगता है कि नहीं 7-8 में काम हो जाएगा तो मैं वहीं रोक देता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल मुझे अभी 1 आध क्वेश्चन और कराना जरूरी लग रहा है, तो 1 आध क्वेश्चन मैं कराता हूँ। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले आप लोग ट्राई करेंगे तो मैं बताऊँगा। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिएगा कि सर आ रहा है समझ में। तो चलिए मैं राइट करता हूँ। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, जैसे ये बोल दिया वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे भी पूछ लिया जाता। तो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सिंपल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, एंगल भी घूमा है, तो उस हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अ मैन वॉक टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस 25 मीटर। तो वेस्ट की तरफ 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया मैंने, ठीक। फिर वहाँ से राइट टर्न लेना है और 10 मीटर जाना है। तो इधर से जा रहे थे, हाथ ऊपर की तरफ जाएगा राइट हैंड, तो ये 10 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 10 मीटर तक पहुँच गए। अगेन राइट टर्न लेना, 15 मीटर जाना। तो पूरा 25 है तो 15 आई थिंक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यही तो आएगा भाई 15, क्योंकि आगे 10 छोड़ना भी तो है, तब तो पूरा 25 हो पाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस टर्न राइट एंड 135 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज ना बोल के क्या बोल दिया है, राइट। तो भाई राइट भी तो ऐसे, राइट भी अगर क्लॉकवाइज कहता तो भी आप ऐसे घूमते। देखो राइट और क्लॉकवाइज दोनों एक ही चीज़ होती है, क्योंकि राइट में भी आप ऐसे घूमोगे नीचे की तरफ, मुँह इधर है तो ऐसे, ठीक है। और क्लॉकवाइज में तो आपको ऐसे घूमना ही पड़ेगा। तो राइट और क्लॉकवाइज 10 मीटर, नहीं ये तो हो चुका है। राइट 135 डिग्री, तो यहाँ से आपको राइट घूमना है 135 डिग्री। तो यहाँ से आप इधर जा रहे थे ऐसे ऐसे, तो 135 घूमना है, तो इधर जस्ट ऐसे जब इधर फेस हुआ तो 90 घूम गए, और 90 में कितना और ऐड कर दें 135, तो 90 + 45, 9 4 13 135। तो इसका मतलब यहाँ के बजाय और थोड़ा सा आपको 45 और घूमना पड़ेगा। ऐसे जा रहे थे इधर से, तो ये जो एंगल होगा ये आपका 135 होगा, क्योंकि यहाँ तक 90 और 45 ये, तो उस हिसाब से मतलब ये है, ठीक। आपका जो फेस है वो इस साइड हो गया, ठीक है। समझ पा रहे होगे, चीज़ें क्लियर हैं या मैं उसी में सब गंदा कर दिया, फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे जा रहे थे, ये जो आपका डायरेक्शन होगा ये 135, अब आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे जैसे 135 हुआ था, ओके, और फिर क्या कर रहा है 30 मीटर जाना है, तो इस पे आपको किधर कितना चला जाना है 30 मीटर। तो अब ये हमें पता नहीं है कि किधर जाएगा, मतलब कितनी डिस्टेंस होगी 30 मीटर, बट वो इधर ही 30 मीटर जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये अगर 10 है, ये 15 है और आपको 30 जाना है, तो ये वाली डायरेक्शन ही होगी, और ये डायरेक्शन है किसकी, साउथ और वेस्ट की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, आपको डिस्टेंस नहीं निकालना, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएंगे, अच्छा लगाते ही हैं तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, तो 5 2 3 325, और ये कितना दिए हुए हैं 30, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत नहीं सोचना है कि ये वाली डिस्टेंस इतनी, बस आपको 30 मूव कराना, वो कहीं भी जाएं, यहीं खत्म हो जाए, यहीं खत्म हो, यहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। आपको खाली पूछा किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ये था गाइज आज का हमारा पार्ट 4, और इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग का रहेगा शैडो बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद कोस्ट बेस्ड, फिर मिसलेनियस में 1-2 टाइप बचता है, जैसे क्लॉक बेस्ड होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग बताइएगा क्या कोई टाइप छूटा है, 110% कुछ भी नहीं छूटेगा, इतना जहाँ तक मैं करा दिया मिक्स्ड क्वेश्चन। उसके बाद आप डायरेक्शन टेस्ट की कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, डायरेक्ट मतलब गारंटी है, और ये आप लोग चैलेंज करेंगे कि सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, 110% कर ले जाओगे। बस पूरे पार्ट को फॉलो करता रहना इन ए सीक्वेंस। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया 1 2 3 4 ऐसे करके है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी पार्ट 5 शैडो बेस्ड। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो जरूर आप लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स में बताया करिए कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो आप लोग के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।